हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर हूं और मैं आपको करवा रही हूं एनटीपीसी की तैयारी। हार्डली हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा। काफ़ी टाइम, हार्डली 1 से 2 साल हो गए बच्चों को फॉर्म फिल करे, बट उसका एग्ज़ाम अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जहाँ तक जनवरी या फरवरी में शेड्यूल होगा। तो एनटीपीसी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एनटीपीसी की तैयारी नहीं की है, तो आप वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी क्लासेस ली हुई हैं वो सारी क्लासेस मैंने बेसिक से पढ़ाई हुई हैं। तो अगर आपने अभी अपनी तैयारी अभी एनटीपीसी की तैयारी स्टार्ट की है तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए बस आपको ये करना है, आपको YouTube ओपन करना है। YouTube में आप इन्फो कैप्सूल डालिए, इन्फो कैप्सूल डाल के उसमें प्रियंका मैम डालिए, तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी मॉक पेपर। प्रीवियस पेपर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मॉक पेपर भी कई सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आज मैं एक मॉक टेस्ट और डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब दिया हुआ है, डी इज द सिस्टर ऑफ एच, एच इज मैरिड टू बी, बी इज द फादर ऑफ जी, एफ इज द सन ऑफ सी, एच इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, बी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, बी इज मैरिड टू ए, ई इज द डॉटर ऑफ ए। तो ये हमें दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसकी आपको बेसिक चाहिए तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा बेसिक बताया है कि किस तरह से किस चीज़ को मेल हो या फीमेल हो कैसे डिनोट करते हैं, जनरेशन गैप को कैसे डिनोट करते हैं, इन सब चीज़ों को आप उसमें देख सकते हैं। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, डी इज सिस्टर ऑफ एच। तो डी जो है वो क्या है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, एच की सिस्टर है। तो डी हमारी हो जाएगी सिस्टर एच की। फिर बोला एच इज मैरिड टू बी, एच इज मैरिड टू बी। अब देखिए हमें यहाँ पे अभी एच और बी का जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते कि एच मेल है या फीमेल है या बी मेल है या फीमेल है। फिर दिया बी इज द फादर ऑफ जी। अब देखिए यहाँ पे बी का जेंडर दे दिया गया है, तो क्या है, बी क्या है, फादर है। बी इज द फादर ऑफ जी, बी फादर किसका है। फिर दिया है एफ इज द सन ऑफ सी, एफ जो है सन है सी का। फिर दिया है एच इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, एच जो है मदर इन लॉ है सी की। तो एच जो है मदर इन लॉ हो जाएगी किसकी, सी की, यानी जी अगर मैरिड है तो सी की मदर इन लॉ है एच। फिर दिया है एफ इज सन ऑफ सी, सी का सन है एफ। ठीक, फिर दिया है बी हैज ओनली वन सन, बी का केवल एक सन है। तो बी का एक सन हमारा क्या हो जाएगा, जी, और इसका कोई डॉटर नहीं है, तो इसी हमारी ये फीमेल हो जाएगी। फिर दिया है डी इज मैरिड टू ए, ई इज द डॉटर ऑफ ए। तो बी हैज ओनली वन सन नो डॉटर। फिर लिखा है डी इज मैरिड टू ए। तो डी जो है वो किससे मैरिड है, ए से। तो डी हमारी यहाँ पे फीमेल दी हुई थी, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, मेल। तो डी इज मैरिड टू ए हो गया। फिर लिखा ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई क्या है, डॉटर है ए की। तो ये ई आ गया डॉटर ए की। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो गया। एक बार हम इसको चेक करते हैं क्या दिया। डी इज द सिस्टर ऑफ एच, डी सिस्टर है किसकी, एच की। फिर दिया हुआ एच इज मैरिड टू बी, एच इज मैरिड टू बी है। बी इज फादर ऑफ जी, बी फादर है जी का। तो ये हमारा मेल हो गया, ये हमारी फीमेल हो जाएगी। फिर दिया एफ इज द सन ऑफ सी, एफ सी की सन है। फिर दिया एच इज मदर इन लॉ ऑफ सी, एच इज मदर इन लॉ ऑफ सी है, तो यानी जी मैरिड है सी से, तो उस बेस पे एच हमारी मदर इन लॉ हो गई सी की। ये है बी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, बी का केवल एक सन है यानी जी, और कोई डॉटर नहीं है। फिर दिया है डी इज मैरिड टू ए, डी मैरिड है किससे, ए से। फिर दिया ई इज डॉटर ऑफ ए, ई डॉटर है ए की। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। हाउ इज ई रिलेटेड टू एच, ई जो है वो एच से किस तरह से रिलेटेड है। तो ई जो है, ई की जो मदर है, मदर की, उसकी मदर की जो सिस्टर है वो एच है,
तो ई क्या हो जाएगी, हमारी भतीजी, नीस को भतीजी या भांजी भी बोलते हैं। तो सिस्टर के बच्चे जो डॉटर होती है वो भतीजी होती है या भांजी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा भांजी, नीस, ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ई इज नीस ऑफ एच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ बी से किस तरह से रिलेटेड है। तो एफ जो है यहाँ है, बी ये है, तो बी का सन जो है जी, उसका सन है एफ, तो यानी बी क्या है, ग्रैंडफादर है किसका, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, बी एफ का ग्रैंडफादर है, तो एफ क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन हो जाएगा, तो कहा जाएगा एफ इज ग्रैंडसन ऑफ बी। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, डी जो है जी से किस तरह से रिलेटेड है। तो डी और जी की बात करें तो डी की सिस्टर है एच, एच का सन है जी, तो डी क्या हो जाएगा, आंटी, आंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जी की जो मदर है एच, उसकी सिस्टर है डी, तो डी इज आंट ऑफ जी, आंट या आंटी ऑफ जी। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है आंटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। निम्नलिखित सवालों में बयानों में तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है, बयानों का निष्कर्ष दिया जाता है, दिए गए कथनों के अनुसार निष्कर्ष का अध्ययन करें और उचित उत्तर का चयन करिए। अब हमको इसमें ये हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट पे बेस पे हमें फाइंड करना है कि जो हमारा कंक्लूजन दिया है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, A इज लेस देन इक्वल टू U इज इक्वल टू B इज लेस देन S, फिर B इज लेस देन इक्वल टू Y, ठीक है। अब बोला गया है Y इज ग्रेटर देन A, तो Y अगर देखा जाए तो Y ग्रेटर देन किससे है, B से दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू B है, फिर B इज इक्वल टू U है, तो यानी Y हमारा क्या आ जाएगा, Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कंक्लूजन में, इसमें हमें दिया है y इज ग्रेटर देन a और सेकंड ऑप्शन दिया है y इज इक्वल टू a, तो हम इसमें क्या करेंगे, दिया हुआ है यहाँ पे हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन 100% सही नहीं है। तो इस केस में इसका आंसर इधर केस जाएगा कि या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इधर 1 और इधर 2 जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू आकाश राज सेट टू मनमोहन, आकाश की तरफ जो है पॉइंट करते हुए राज कहता है मनमोहन से कि ही इज माई फादर्स ओनली डॉटर्स सन, हाउ इज आकाश रिलेटेड टू जो है हाउ इज आकाश रिलेटेड टू राज, बोलता है कि वो जो है मेरी बहन के पिता यानी राज की जो बहन है उसके जो फादर हैं, फादर सिस्टर्स फादर के जो सिस्टर है उनके फादर की ओनली डॉटर है, तो ओनली डॉटर है ये, ठीक है। तो ओनली डॉटर सन, उनकी एकमात्र डॉटर जो है उनका सन है, कौन है, आकाश। अब बताना है हाउ इज आकाश रिलेटेड टू राज, आकाश जो है राज से किस तरह से रिलेटेड है। तो कहा गया है वो क्या है, वो उसकी बहन के पिता, बहन ये हो गई उसकी राज की, ये उसके फादर हो गए, उसके फादर की जो सिस्टर है यानी कि उसकी बुआ जो हुई, उनके पिता की एकमात्र बेटी, तो उनके पिता की एकमात्र बेटी जो हुई वो राज की बुआ हो गई, तो उनका जो बेटा है वो है आकाश। तो पूछा गया है कि आकाश और राज किस तरह से आपस में संबंधित है। अगर खुद के ब्रदर्स होते हैं, अगर सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं तो वो सिबलिंग्स कहलाते हैं, और अगर
अगर अंकल या आंट के जो चिल्ड्रन होते हैं या उनके बीच में अगर संबंध जो है फाइंड करते हैं तो वो कजिन कहलाते हैं। तो अगर राज और आकाश के बीच देखा जाए तो एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, कजिन। क्यों? क्योंकि आकाश जो है वो राज के फादर की सिस्टर का बेटा है और राज जो है अलग है, तो एक दूसरे के ये कजिन हो गए। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कजिन। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक वुमेन कहती है अपने हस्बैंड से कि वो हिज ब्रदर्स, उसके भाई के जो पिता है, एक वुमेन कहती है एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए कि उसके जो फादर हैं, हिज ब्रदर्स फादर, उसके जो ब्रदर है, उसके फादर क्या है, ओनली सन इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, एकमात्र सन है किसके, उसके ग्रैंडफादर के, वुमेन के ग्रैंडफादर के। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो पूछा गया है कि वो जो वुमेन है वो किस तरह से रिलेटेड है। तो उसका जो ब्रदर है, अब अगर देखिए यहाँ पे ये बोला गया था, तो यहाँ पे उसके फादर वो एक मैन की तरफ इंडिकेट किया गया था। ठीक है, अब कहा गया था कि उसके जो ग्रैंडफादर है उसके एकमात्र सन है ये। ठीक है, एकमात्र सन है तो ये ब्रदर हो गया था, और ये एक वुमेन थी तो ये वुमेन के जो है ग्रैंडफादर हो गए थे, तो यहाँ पे ये वुमेन आ जाएगी। तो अगर बोला जाए कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस वुमेन से कैसे रिलेटेड है, तो ये किसका हो जाएगा, मतलब वुमेन इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है, ये पर्सन इसका ब्रदर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, सिस्टर। ठीक है, तो अगर सिस्टर हो जाएगी तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है वाइस फादर क्यू इज बीस पेरेंटल अंकल। वाई के फादर जो हैं, जैसे ये वाई है, ठीक है, इसके फादर कौन है, क्यू, वो क्या है, वो बी के पैटर्नल अंकल है। तो ये अंकल हुए किसके, बी के। क्यों? क्योंकि बी के अगर जो फादर हैं, फादर के ये ब्रदर होंगे तभी ये पैटर्नल अंकल आएंगे। फिर बोला एंड डब्लूज हस्बैंड एम, डब्लू का जो हस्बैंड एम है वो वाई का पैटर्नल अंकल है। तो वाई का जो पैटर्नल अंकल है वो कौन है, डब्लू का हस्बैंड एम, ये एम है, एम कौन है, डब्लू का हस्बैंड। ठीक है, तो कहा गया है कि डब्लू का जो हस्बैंड एम है वो क्या है, वाई का पैटर्नल अंकल है। अब पूछा है हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू बी, डब्लू जो है बी से किस तरह से रिलेटेड है। तो अगर डब्लू पूछा गया है और बी यहाँ पे पूछा जाए, तो हमसे शुरू में कहा गया था कि वाई का जो फादर है क्यू, वाई का फादर क्यू जो है वो क्या है, वो बी का पैटर्नल अंकल है। तो बी वाई इसका जो क्यू का जो है, क्यू का अगर पैटर्नल अंकल बोला गया है तो एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि हमें ये चीज दी हुई है, क्यू का ब्रदर हमें यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये इसमें देखिए ये चीज हमारी फॉलो हो गई कि वाई का जो फादर है क्यू वो क्या है, बी का पैटर्नल अंकल है। ठीक है, पैटर्नल अंकल आ गया। फिर बोला है डब्लू का हस्बैंड एम जो है, डब्लू का हस्बैंड जो एम है वो क्या है, वो वाई का पैटर्नल अंकल है। अब हमसे पूछा है हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू बी, डब्लू जो है बी से किस तरह से रिलेटेड है। अगर डब्लू का बी से संबंध निकाला जाए, ये बी एम जो है फादर है अगर बी का, और डब्लू वाइफ है एम की, तो जाहिर सी बात है डब्लू क्या हो जाएगी, बी की मदर, यानी डब्लू बी की माता है, या फिर डब्लू इज मदर ऑफ बी, तो डब्लू इज मदर ऑफ बी हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो अगर हम आंसर देखें तो आंसर नंबर जो 1 है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है B इज द सिस्टर ऑफ H, H इज मैरिड टू B, B इज द फादर ऑफ G एंड F इज द सन ऑफ C। ये भी हमको पूरा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। H इज द मदर इन लॉ ऑफ C, H जो है वो C की मदर इन लॉ है, और B हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। He is married to A, E is the daughter of A। तो ये हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन अपने फाइंड किए, सॉल्व किए, अब इस तरह से हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखा जाए तो कहा गया है D क्या है, H की बहन है, फिर H क्या है, H का विवाह B से हुआ है, B फादर है किसका, G का, फिर दिया है F इज द सन ऑफ C, यानी F जो है वो C का सन है। फिर बोला गया है H इज मदर इन लॉ ऑफ C, H जो है वो C की मदर इन लॉ है। फिर कहा गया B हैज वन सन, B का केवल एक पुत्र है और कोई भी पुत्री नहीं है। फिर कहा गया है D इज मैरिड टू A, D का विवाह A से हुआ है, और कहा है E इज द डॉटर ऑफ A, E जो है वो A की पुत्री है। तो ये हमारा अब क्वेश्चन की सारी डायरेक्शन हो गई। तब इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहा है D इज सिस्टर ऑफ H, D जो है वो सिस्टर है किसकी, H की। ठीक, ठीक कहा है H इज मैरिड टू B, H इज मैरिड टू B आ गया। फिर कहा गया B इज द फादर ऑफ G, इस फादर ऑफ G, ये फादर हो गया किसका, C का। फिर कहा गया है H इज द F इज द सन ऑफ C, F जो है वो C का सन है। फिर कहा है H इज द मदर इन लॉ ऑफ C, H जो है मदर इन लॉ है किसकी, C की। तो यहाँ पे आ गया हमारा C। फिर कहा है F इज सन ऑफ C, यहाँ पे हमारा F आ जाएगा। फिर कहा है B हैज ओनली वन सन नो डॉटर, B का केवल एक सन है, कोई डॉटर नहीं है। फिर बोला गया है D इज मैरिड टू A, D मैरिड है किससे, A से, तो ये हमारा आ गया फीमेल। फिर कहा गया E इज द डॉटर ऑफ A, E A की डॉटर है, तो यहाँ पे हमारा E आ गया, E जो है हो गई A की डॉटर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो F हमारा सन था, तो ये सन आ गया। हाउ इज E रिलेटेड H, E जो है H से किस तरह से रिलेटेड है, तो E जो है यहाँ पे H से किस तरह हो जाएगी, नीस हो जाएगी। तो इसका आंसर नंबर हमारा 1 हो जाएगा कि E जो है नीस है किसकी, H की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज F रिलेटेड टू B, F जो है B से किस तरह से रिलेटेड है, तो F हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा B का। क्यों, क्योंकि B हमारा F का ग्रैंडफादर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज D रिलेटेड टू G, D G से किस तरह से रिलेटेड है, तो D जो है वो क्या हो जाएगा, आंटी हो जाएगी G की। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हमने कुछ मॉक पेपर सॉल्व किए हैं, हमने देखे किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। जितनी आप अपनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आप जो है तुक्का मार के सॉल्व कर दो, नहीं, बस आप प्रैक्टिस करिए सारे चैप्टर्स की। किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपको सारे के सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाया है सारा बेसिक से पढ़ाया है। और किसी भी चैप्टर को आप रेडी करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करें स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल के आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। उसमें आपको RRB NTPC के मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। जो भी RRB NTPC के मॉक पेपर्स है उसमें वो सब लेटेस्ट पैटर्न के हैं, तो जितना आप सॉल्व करेंगे उतनी ही जल्दी आप सिलेक्शन पा पाओगे। और कोई इसमें ऐसा रूल नहीं होता कि आप ऐसे तुक्का मार लो या ऐसे कर लो तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर हो उसको आपको बेसिक से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस पेपर की बात करें, आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए। मैंने कई सारे प्रीवियस पेपर की क्लास ली है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें कई सारे मैंने प्रीवियस पेपर बताए हैं जो RRB NTPC का 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। अलग अलग शिफ्ट के हमने पेपर सॉल्व कराए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं।